हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ मिड नोएडा की तरफ से जारी है। यहाँ साथियों, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। जो स्टेप बाय स्टेप होगा, तो पहले हम यहाँ पे जान लेंगे ये किन पदों में वैकेंसी है। ये तो 100 से भी ज्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सभी राज्य के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो यहाँ पे कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे मौका मिलेगा। तो सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म को अच्छे से भरना है और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को अप्लाई करके इसका लाभ उठाना है। तो साथियों, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, किन पदों में वैकेंसी है, ये पोस्ट क्या है, सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कि बहुत सारे कैंडिडेट को यही डाउट होता है कि वेबसाइट में कहाँ जाके अप्लाई करना रहता है, लिंक कब एक्टिवेट होगा, कब लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए, सब हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट मिड का। और आगे बढ़ेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्डर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो 25 HR दिया गया और 28 मार्च को जारी की गई थी। तो आज का 13 तारीख है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 1/2026 का है। यहाँ पे मिंट गवर्नमेंट ऑफ मिंट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कौन से प्लेस में आता है। और साथ ही थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो आप टेबल देख सकते हैं, जहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन है, नेम ऑफ पोस्ट मेंशन है, पे स्केल के साथ नेम ऑफ मिंट मेंशन है, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन है, ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है। अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया वैकेंसी को। और एज लिमिट भी यहाँ पे लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है, जो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। बैकलॉग भी कुछ वैकेंसीज है जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली। पहला जो पद है वो पोस्ट है वो सुपरवाइजर SA का है, SL1 लेवल S1 का है, जहाँ पे सैलरी आपको 95,000 मैक्सिमम मिल जाएगी सभी अलावेंस को मिला के। सुपरवाइजर जो है TO मैकेनिकल का है, जो भी सेम लेवल S1 का है, यहाँ पे भी सैलरी आपको सेम है। वैकेंसीज आप स्क्रीन पे अच्छे खास से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन सभी वैकेंसी को मिला के यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा पद है। तो आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक ही पद की ज़रूरत है, एक ही पोस्ट की ज़रूरत है, जो बहुत ही काफ़ी होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है, चालू हो रही है, अगर आप कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी तैयारी करें, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट है, जूनियर बुलेटिन असिस्टेंट है, हिंदी टाइपिस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर है। तो ये नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। तो आप इसे डाउनलोड करके ऑफिशियली देख सकते हैं, या फिर वेबसाइट को विजिट करके भी यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग क्राइटेरियाज मेंशन की गई है। हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। एलिजिबिलिटी आ जाते हैं, जो चौथा क्राइटेरिया है यहाँ पे, जहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट मेंशन है, एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द प्रीवियस क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इंजीनियर टेक्निकल TO टेक्निकल ऑपरेशंस का यहाँ पे जो नेम ऑफ पोस्ट सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मांगा गया फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपके पास BE BTech इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा और BTech दोनों में से कोई भी एक होगा। तो सुपरवाइजर मैकेनिकल के भी सिमिलरली यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बट यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर जो भी जिन्होंने भी डिप्लोमा और BE BTech किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी सेम, इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी में भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया आपके फील्ड के अकॉर्डिंगली। और थोड़ा नीचे जाएंगे साथियों, तो यहाँ पे टेक्नीशियन कंट्रोल बुलियन का मैसेज है, फिर टेक्निकल ऑपरेशन से, जूनियर टेक्नीशियन से, तो बहुत सारे पद यहाँ पे दिए। टोटल 16 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसीज है। लास्ट में जूनियर टेक्नीशियन मेल्टर के लिए जिन्होंने भी ITI किया है, या फिर टेक्नीशियंस के जितने भी पोस्ट है, जूनियर बुलियन असिस्टेंट्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स, जूनियर टेक्नीशियन अटेंडेंट ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, गोल्ड माइनर, सभी के लिए ITI मांगा गया है फ्रॉम NCVT एंड SVT। तो और 2 साल का ITI आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ने के साथियों, तो यहाँ पे एक्समेन सर्विस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। एप्लीकेंट आर एडवाइस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट सुटेबल फॉर अ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। अदर
इसके अलावा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में यहाँ पे 10% रिजर्वेशन रखा गया है एज पर 31 जनवरी 2019। इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, वो भी आपको ध्यान रखनी है इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। और इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज शेड्यूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक ऑफ एप्लीकेशन 28 मार्च से हो चुकी है 3 बजे से दोपहर के। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी डिपॉजिट 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच में रखी गई है। क्लोजिंग ऑफ एप्लिंग यहाँ पे 27 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन को क्लोज ऑफ करने के लिए। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड टू बी नोटिफाइड हो जाएगा, आपको वेबसाइट विजिट करना है, फिर आपको मेल और मैसेज आ जाएंगे। अब सीबीसीटी टेस्ट आपका मई या जून में टेंटेटिव होगा। कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट भी जून जुलाई में होगा और डिक्लेरेशन रिजल्ट अगस्त तक चला जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की गई, जो अपर एज लिमिट के बारे में बताई गई है। तो यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 था, जो ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप SC/ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 5 और 3 साल का रिस्पेक्टिवली आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन फीस भी मेंशन की गई, जो 1000 रुपीज़ रखी गई है फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट। और SC/ST के लिए यहाँ पे एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, हाउएवर SC/ST बिलोंगिंग टू द पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 200 रुपीज़। तो यहाँ पे 200 रुपये आपको भरना है एज अ चार्ज, मिनिमल चार्ज। प्रोहिबिशन, यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी प्लेस ऑन द प्रोहिबिशन फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको प्रोहिबिशन पे रखा जाएगा। प्रोहिबिशन मतलब ये नहीं होता कि आप 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कि अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपको फर्दर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो एक्सटेंशन यहाँ पे भी अगर आप सूटेबल नहीं है तो आपको एक्सटेंशन प्रोविजन विल बी टर्मिनेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया। इफ द परफॉर्मेंस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल ड्यूरिंग एक्सटेंशन पीरियड ऑफ प्रोविजन, 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसमें भी अगर आप सर्टिफिकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से ध्यान से करना है। S1 लेवल के अकॉर्डिंगली आपको मिनिमम 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड साइन करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका CBCT टेस्ट होगा, उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है सिंगल फेज में। टेक्नीशियंस की यहाँ पे सुपरवाइजर की जो एग्जामिनेशन होगा, जनरल अरिथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, टेक्नीशियन प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट फील्ड, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन, मैक्सिमम 150 मार्क्स और 120 मिनट मिलेंगे। मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। सभी फील्ड में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस। सिमिलरली पोस्ट ऑफ एंकर के लिए भी यहाँ पे सेम सिलेबस रखा गया है, सेम टाइमिंग और सेम मार्क्स एंड क्वेश्चंस। CBCT फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी सेम सिलेबस रखा गया है, वो भी सब सेम है। बट यहाँ पे जो लास्ट आ जाती है टेक्नीशियन पोस्ट की, वहाँ पे आपका जो टेस्ट नेम, अरिथमेटिक, लीगल लॉजिक और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज वो तो सब सेम है, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है या फिर बढ़ा दिया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ एंकर नंबर ऑफ 105 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन की गई है, लेकिन फॉर द टेक्नीशियन गोल्ड्समिथ यहाँ पे 85 क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को डिक्रीज कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे जो भी ITI से बिलोंग करते हैं। बाद में आपका जो CBCT कंडक्ट फर्स्ट होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप उससे पास हो जाते हैं तो यहाँ पे लेवल 3 के अकॉर्डिंगली आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाएगा। 105 क्वेश्चन, मैक्सिमम 150 मार्क्स 2 घंटे के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट लेवल 3 यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा। इंग्लिश को आपको 40 वर्ड पर मिनट्स टाइप करना है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट्स टाइप करना है एज पर योर प्रेफरेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आप लैंग्वेज प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल्स को जानकारी ली जाएगी। ऑनलाइन CBCT सिलेक्शन प्रोसेस, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन प्रोसेस में। तो आपको अच्छी बात है कि सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। फाइनली मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कट ऑफ्स भी मेंशन की गई, जहाँ पे जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 55% है, OBC के लिए 50% है और SC के लिए 45% है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBCT यहाँ पे मेंशन होगा। आपका वेबसाइट का अपडेट जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड के बारे में आपको जानकारी दी गई है, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो साथियों तो हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर बिफोर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए गए, आपको रीसेंट और कलर फोटोग्राफी अपलोड करना है। कोई भी आपको उसके अलावा यहाँ पे जो भी डायमेंशंस मेंशन किए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इमिटेशन, आइडेंटिटी डिक्लेरेशन, ये सब आपको क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होगा तो यहाँ पे आपका सीधे बोल सकते हैं कि आपका रिजेक्ट हो सकता है या फिर चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फोटोग्राफ में यहाँ पे डायमेंशंस आप क्लियरली देख सकते हैं, सिग्नेचर्स के भी देख सकते हैं।
और नीचे जाएंगे साथियों तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट को भी कंप्लीट कर देना है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेरियस इंफॉर्मेशन दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है लास्ट की 24 ऑफ 41 पेजेस में, तो आप पूरे सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और साथियों हम आगे बढ़ेंगे तो हमने पहले ही बताया था नोटिफिकेशन के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेंशन कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 मार्च को स्टार्ट हो चुकी है, जो हमने नोटिफिकेशन में पहले डिस्कस कर लिया था। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 27 अप्रैल 2026 रखा गया है। डेट ऑफ एसएमबीटी सीबीसीटी यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको वेबसाइट विजिट करना है, सेम वेबसाइट, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ से आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे 5 मैंडेटरी स्टेप्स मेंशन की गई, जहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालना है, पर्सनल डिटेल डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड, डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर, फोटोग्राफ, हैंड थंब, लेफ्ट इंप्रेशन, ये सब आ जाएंगे। तो यह आपको कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ये स्टेप यहाँ पे मेंशन की गई है इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन टू रीड फर्स्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर लिया, उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो पहले इस ऑप्शन को आपको टिक करके यहाँ पे रिक्रूटमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो उसका ऑप्शन आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने देख लिया। फिर यहाँ पे आप क्लिक टू न्यू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो फेज़ 1 में आपको यहाँ पे एज पर योर 10 मार्कशीट आपका फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट एंटर करना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस आपको एंटर कर देनी है, लॉगिन, कंफर्म लॉगिन, पासवर्ड। तो पासवर्ड यहाँ पे आपको खुद से क्रिएट करना है, जो आप रिमेंबर कर सकते हैं एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट तक। तो साथियों ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं, फिर से हम वापस दोबारा पासवर्ड डाल लेते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी मैं डाल देता हूँ। तो समथिंग या देन वी विल प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट। यहाँ पे मेरा वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा मांगा जा रहा है, तो हमने डाल दिया है, यस। तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे कंफर्म है रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री फाउंड बोल रहा है, तो यहाँ पे शायद से मेरा आधार कार्ड गलत हो चुका है, तो आई नीड टू मॉडिफाई इट। जस्ट 1 सेकेंड। तो सॉरी साथियों, मैंने अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट गलत डाल दिया था, तो मैंने यहाँ पे वापस दोबारा अपना एंटर कर दिया है और प्रोसीड टू ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 9 + 7 होता है आपका 16। ओके, यहाँ सिंक्रोनाइजिंग डेटा हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है साथियों, तो यहाँ पे टाइम ले रहा है। तो यहाँ तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए साथियों में एम करते हैं 100 लाइक से। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।